बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों का मन जो है वो बिल्कुल साफ होता है और बच्चों के मन की बात भगवान जरूर सुनते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है एक छोटी बच्ची की। 7 वर्ष की कन्या है। कन्या का नाम है गुंजा। गुंजा के घर में उसके माता पिता और बूढ़ी दादी थी। वो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी जहां अक्सर सर्दियों में बर्फ पड़ा करती थी। गुंजा का जो परिवार था वो अत्यंत निर्धन था। गुंजा के पिता माचिस बनाया करते थे। गुंजा की जो दादी थी वो अक्सर बीमार रहती थी और उनके लिए औषधि का जो प्रबंध करना भी परिवार के लिए बड़ा भारी हो गया था। घर में एक समय का भोजन बनाना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब जो बहुत निर्धन परिवार होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि हम बच्चे पैदा कर लेंगे और बच्चे हमारा काम में हाथ बटाएंगे। गुंजा के पिता जो माचिस बनाते थे उसकी माचिस की डबियां गुंजा को बेचने के लिए दिया करते थे। गुंजा जो है बाजार में जाकर माचिस बेचकर आया करती थी। अब सर्दियों का मौसम था। कई दिन से बर्फ पड़ रही थी। अब घर में ना तो दादी के लिए दवा थी ना बनाने के लिए कुछ भोजन था। गुंजा के पिता ने गुंजा को माचिस की डबियां देकर कहा कि जाओ ये माचिस बेच कर आओ। गुंजा ने मना किया, कहा बाहर तो बहुत बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ भी पड़ रही है, ठंड बहुत हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी माचिस बेचने के लिए इस ऐसे खराब मौसम में। फिर गुंजा की माँ ने उसे समझाया कि घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, मैं घर में चूल्हा जलाने का प्रबंध करती हूँ, लकड़ी वकड़ी एकत्रित करती हूँ, तब तक तू माचिस बेच कर आ, तब तक तेरे पिता और माचिस बनाएंगे। गुंजा बोली कि बाहर बर्फ पड़ रही है, कोई दिखेगा ही नहीं, सड़क में बाजार में कौन दिखेगा इस समय। इस समय जो है मेरा माचिस बेचकर आना संभव नहीं है। फिर गुंजा के पिता बोले कि यदि तू ना गई तो जो तेरी दादी है जो तुझसे इतना प्रेम करती है ये तो अपने प्राण त्याग देंगी, क्योंकि इनके लिए औषधि लाने के लिए भी घर में बिल्कुल धन नहीं है। गुंजा फिर बोली कि इतनी बर्फ में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, माचिस बेचूं तो बेचूं किसको। पिता ने जो है एक माचिस से भरा थैला गुंजा के हाथ में थमाया और कहा कि जब तक ये माचिसें बेच ना दे तब तक घर लौटकर मत आना। अब गुंजा जो है घर से निकल गई। बिल्कुल बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंड से बेचारी कांप रही है और कांपते कांपते चल रही है। चलते चलते बहुत दूर आ गई परंतु कोई भी नजर नहीं आया। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। फिर उसे एक ढाबा सा नजर आया जहां कुछ लोग बैठकर भोजन कर रहे थे। वहां जितने भी लोग थे उसने सबसे माचिस लेने को कहा, लेकिन किसी ने भी माचिस नहीं खरीदी। अब सुबह से उसे बहुत भूख भी लगी थी तो उसने जो ढाबे वाला था उससे कहा कि मुझे कुछ भोजन दे दो, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन नहीं है। परंतु ढाबे वाले ने भी साफ मना कर दिया कि जा कहीं और जाकर भिक्षा मांग। अब बेचारी बहुत थक चुकी थी तो ढाबे के सामने जाकर नीचे जो जमीन थी उसी पे फर्श पे सड़क के किनारे बैठ गई। सामने लोगों को भोजन करते देख रही थी और साथ ही याद कर रही थी कि पिता ने कहा है कि माचिस बेचकर ही आना, नहीं तो घर लौटकर मत आना। अब सुबह से एक भी माचिस नहीं बिकी। फिर उसने अपने थैले से एक माचिस की डब्बी निकाली
और सोचने लगी कि अब घर तो जा नहीं सकती, ठंड बहुत लग रही है, चलो एक माचिस की तीली जला लेती हूँ, क्या पता मुझे इस तीली से थोड़ा जो है निवाज मिल जाए, बहुत ठंड लग रही है। अब वो माचिस जलाते जलाते बोली कि हे प्रभु, मुझे इस ठंड से बचा लो। माचिस जलाते ही उसे लगा जैसे वो एक सुंदर घर में, जो आग जलाई होती है ना एक कोने में, पुराने जमाने के घरों में आपने देखा होगा, टीवी फिल्मों में भी देखा होगा, एक सुंदर घर में जो है लकड़ी जल रही है एक कोने में सुंदर सी जगह, और वो उसके पास बैठी है और उसे निवाज मिल रहा है। अब उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, परंतु इतने में ही माचिस बुझ गई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक और माचिस जला लूं। अब उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन भूख बहुत लग रही थी, तो दूसरी माचिस उसने जलाई बोलते हुए, हे प्रभु, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अब ऐसा बोलते ही उसे जो है, जैसे ही उसने माचिस जलाई, ऐसा लगा कि जैसे वो उसी सुंदर घर में आ गई है और अब उसके सामने बहुत सारा भोजन है और उसने तृप्त होकर भोजन कर लिया। इतने में फिर माचिस बुझ गई। अब उसे लगा कि भाई अब भोजन भी नहीं चाहिए, ठंड भी नहीं लग रही, लेकिन घर यदि गई तो पिता जो है अत्यंत क्रोधित होंगे। तो उसने एक और माचिस निकाली और कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे पिता के क्रोध से बचा लो। फिर उसने देखा कि उसकी जो दादी हैं वो आसमान से उड़ के आ रही हैं, परियों जैसे पंख लगे हैं उनके, और उन्होंने आकर एक पंख उसको भी दे दिए और वो भी अपनी दादी के साथ हवा में उड़ती हुई चली गई। अब ना उसे ठंड लग रही है, ना भूख प्यास लग रही है, और वो जो है आनंद से हवा में उड़ती हुई कहीं दूर जा रही है। अब अगले दिन सुबह सूरज निकला और लोगों ने देखा कि एक जो लड़की है वो ठंड में ठिठुरी सी सड़क किनारे बैठी है, परंतु उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उसके पास माचिस की 3 तिलियां जली पड़ी हैं, परंतु उसके शरीर में अब प्राण नहीं है। बच्चे पैदा करके लोग सोच लेते हैं बच्चों पर हमारा अधिकार हो गया, परंतु बच्चे वास्तव में किसके बच्चे हैं? प्रत्येक बच्चा प्रभु का बच्चा है, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। एक बच्चा पैदा करने के लिए पिता ने क्या किया? पिता ने तो केवल संभोग किया। माता ने क्या किया? माता ने केवल गर्भ में धारण किया, परंतु वास्तव में प्राण किसने डाले? प्रभु ने डाले। तो प्रत्येक जीव जो है प्रभु की संतान है। गर्भ में यदि किसी स्त्री की संतान नष्ट हो जाए, साइंस कितनी भी मॉडर्न हो गई हो, जो है कितना आपने गर्भ गिराना तो सीख लिया, लेकिन गर्भ के बच्चे को पुनर्जीवित करना तो आपके हाथ में नहीं है ना। पर गर्भ के बच्चे का जीवन प्रभु के हाथ में है। आपने महाभारत में जो है पढ़ा होगा, यदि उत्तरा के गर्भ को भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित कर दिया था, जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो है ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया था, ताकि जो पांडवों का वंश है वो नष्ट हो जाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को पुनर्जीवित कर दिया था। तो इसलिए बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा अधिकार और उपकार जताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो माता पिता होते हैं उनकी आदत तो होती है हर समय अपने बच्चों को ये सुनाते रहते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। अरे भाई, नहीं करना था तो पैदा क्यों किया?
क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? देखिए, संसार में आए हैं तो बच्चे पैदा करना, अपने कुल में वृद्धि करना हमारा दायित्व है। बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरीके से करना वो भी हमारा दायित्व है। और अपने बच्चों के लिए अपनी जो पैतृक संपत्ति जो भी हमें प्राप्त है उसमें वृद्धि करना ये भी हमारा दायित्व है। परंतु बच्चों को बार बार इस तरीके से सुनाना कि बचपन से हमने तुम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। देखिए, प्रत्येक बालक को पता होता है आपने क्या किया, कितना किया, तो सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल संबंधों में क्या होता है, कटुता आती है। आज आप सुना रहे हैं, कल को आपका बेटा सुनाएगा, लो आपके चश्मे में 5,000 रुपए खर्च हो गए, लो आपकी दवा जो है 1,500 रुपए की आ गई। अच्छा लगेगा क्या आपको ऐसा सुनना? नहीं लगेगा ना। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों को क्या सुनना अच्छा लगेगा, क्या सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने दायित्व जो आप निभा रहे हैं उसका उपकार कभी भी नहीं जताना चाहिए। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा उगेगा। हमें स्वयं आभास नहीं होता कि हम अपने ही रिश्तों में कैसे खुद ही जहर घोल देते हैं। आज के समय में जो पारिवारिक जीवन है वो नष्ट होता जा रहा है। परिवार रह नहीं गए अब परिवार जैसे। अगर अपने परिवार को बचा के रखना चाहते हो तो कथा जो है पूरे परिवार को सुननी चाहिए। कभी पति का दायित्व समझ आएगा, कभी पत्नी का दायित्व समझ आएगा, कभी जो है पुत्र को अपना दायित्व समझ में आएगा, कभी पुत्री को अपना दायित्व समझ आएगा, कभी बहू को अपना दायित्व समझ आएगा, और कभी माता पिता को भी अपना दायित्व समझ आएगा। जब सब अपने अपने धर्म पे चलेंगे तो पूरा परिवार अच्छा चलेगा, पूरा समाज अच्छा चलेगा, पूरा संसार अच्छा चलेगा। यदि कथा सुनने नहीं आ सकते, सत्संग में नहीं आ सकते, तो भी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, घर बैठे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कथा घर पे भी आप सुन सकते हैं। वैसे तो सत्संग में जब आप बैठते हैं, संगत के साथ बैठते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है, उसका प्रभाव भी अलग ही होता है, क्योंकि संगत से जो ऊर्जा मिलती है उससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है।